हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। अभी हम लोग 2 दिन से देख रहे थे कि भाई प्रीमियर चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So this is exercise 7.2. Today we are going to complete. So before starting, how all you are? कैसे हो सब लोग? मजे में एकदम मस्त। देखो, कभी भी कहीं पे भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, और अगर आप एंड तक देखते हो और आपको पसंद आता है, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तक आपने 2 दिन प्रीमियर देखा है। नाउ दिस इज थर्ड डे फॉर द प्रीमियर एंड दिस वुड बी द सेम चैप्टर एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स बिगिन। आप लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको सारा सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपको देखना चाहिए। क्लियर? चलते हैं हम लोग आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, find the coordinates of the point which divides the joint of -1,7 and 4,-3 in ratio 2:3। मतलब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज भाई ए मैं ले लेता हूं -1,7 एंड आपको बी दिया हुआ है, दैट इज बी 4,-3। इफ वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम, और एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम लोग ले लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई, जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करते हैं। मीन्स आपका m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, x1 y1 x2 y2। और आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही होगा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला इज पी एक्स कॉमा वाई। मैं दोनों का साथ में कर रहा हूं, आप अलग अलग करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज पी इन ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा similarly we can go for m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। सबकी वैल्यू रख दो आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, जैसे m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, सो यू कैन जस्ट गो विद इट। तो p इन ब्रैकेट m1 means 2, x2 means 4 plus m2 means 3, x1 that is -1 upon 2 plus 3। Similarly 2 इन ब्रैकेट y2 हो जाएगा -3 प्लस 3, और आपका y1 क्या होगा 7 और अपॉन 2 प्लस 3। चलो यहां तक आई होप सबको क्लियर है कि किस तरह से हमें प्लेस करनी है वैल्यूज। वैल्यूज में कोई ऑब्जेक्शन कुछ है नहीं, क्योंकि जो वैल्यूज दी हुई है m1 m2 x1 y1 x2 y2, बस इसको अच्छे से शांति से सॉल्यूशन करो। व्हाट यू विल गेट, p in bracket 2 4 is 8 minus 3 upon 5 comma minus 6 plus 21 upon 5, so that is equals to p 5 upon 5 comma 15 upon 5। so आपका हो जाएगा p 1 comma 3। भाई आपका जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट को 2:3 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज p 1 comma 3। चलो समझ में आया। चलो वापस एक बार देख लो किस तरह से होगा। आपको x1 दिया हुआ है -1, y1 दिया हुआ है 7, x2 4, y2 -3, m1 2 एंड m2 3, और आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, दैट इज p x y इक्वल्स टू p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारी डिटेल्स आपके पास है, जस्ट पुट दी वैल्यूज। अब हमने वैल्यूज रख दी। m1 क्या था 2, x2 आपका 4, m2 3, x1 आपका -1 अपॉन 2 प्लस 3। इसी तरीके से 2 by m1 into y2 means -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3। सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 -3 upon 5 -6 plus 21 upon 5, that is 5 upon 5 comma 15 upon 5, यानी आपका पॉइंट हो गया p1 3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई सीखना है, समझना है, शांति से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई उतावल नहीं, बट अच्छे से करते रहो। बोलते ना, अगर हमें जीतना हो आसमान तो जमीन क्या नापनी, मुट्ठी भर। भाई मुट्ठी भर जमीन भी हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन अगर आसमान को छूना है तो इतना मत सोचो कि जमीन कितनी लंबी है, क्या कितनी दूरी है। बस बढ़ते रहो आगे से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and 2 -2 -3। मतलब दो पॉइंट्स हैं, सपोज करो मैंने ए ले लिया 4 -1
और बी ले लिया मैंने -2, -3। ठीक है, मैंने अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो ट्राइसेक्शन मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स, सॉरी हाँ टू नहीं, थ्री इक्वल पार्ट्स 1:1:1 में होता है। अगर सपोज मैं पॉइंट पी की बात करूं तो ये 1:2, ये पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसके रेशियो क्या आ जाएगा, m1:m2 यानी 1:2 फॉर पॉइंट पी। सिमिलरली अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करूं तो क्यू पॉइंट यहाँ पे है, तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा और यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, सो 2:1, तो क्यू पॉइंट हो जाएगा m1:m2 2:1। इस तरह से हमें करना होता है। दोनों के रेशियोस आपको अलग अलग मिल गए, बस पुट दी वैल्यूज और आपके पास x1 x2 वैल्यूज तो है ही है, उसके अकॉर्डिंग p और q के पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलो लेट्स सी, x1 4 y1 -1 x2 -2 y2 -3। नाउ p x1 y1, भाई p को x1 y1 लिया है, आप x3 y3 जो लिखा हुआ है वो लिख सकते हो, डिवाइड्स ab इन 1:2। मैंने कैसे बोला, ये तीनों 1 1 1 है, लेकिन अगर पॉइंट p की बात करें तो इट वुड बी 1:2, है ना। सो अवर m1 m1 इक्वल्स टू 1, m2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग p x1 y1 वी गेट, भाई सेक्शन फॉर्मूला सेम रहता है, सेक्शन फॉर्मूला वापस आपको याद दिला दूं भूल गए हो तो, p m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से मीन्स ये फॉर्मूला है दोनों के लिए, x और y के लिए, जस्ट रिमेंबर दैट। तो m1 यानी 1, x2 मीन्स -2, यहाँ पे देखो वैल्यूज दी हुई है सारी, वैल्यूज ध्यान रखना, मैं जस्ट आपको वैल्यूज कैसे प्लॉट करनी वो बताता हूँ, ठीक है। देन m1 आपका 2, सॉरी m2 आपका 2, हियर इट इज m1 m2 लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है ना आप लोगों को, और 4 मीन्स आपका x1, ठीक है, अपॉन 1 + 2 m1 + m2 इंटू m1 यानी 1 इंटू y2 दैट इज -3 प्लस m2 यानी 2 और y1 यानी -1 अपॉन 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट p इन ब्रैकेट -2 + 8 अपॉन 3 -3 - 2 अपॉन 3, तो आपको मिलेगा p इन ब्रैकेट 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3 यानी p2 -5/3 p। तो देखो यहाँ पे p -2 + 8 अपॉन 3 -3 - 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -2 + 8 यानी 6 अपॉन 3 और -3 - 2 अपॉन 3 दैट इज -5 अपॉन 3। मतलब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। नाउ अब अगर हम लोग कंसीडर करें क्यू पॉइंट को, तो या तो आप P और B का मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये भी 1:1 है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी लगता हो तो यू कैन गो फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला P एंड Q B के। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे 2, -5/3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमारे -2, -3, सो यू कैन गो फॉर एनीथिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला भी यूज कर सकते हैं, 2:1 रेशियो, दैट इज m1 = 2 एंड m2 = 1। फाइंड करो, 2 मीन्स हमारा m1 इन ब्रैकेट x2 यानी -2 प्लस 1 इंटू x1 यानी 4 अपॉन 2 + 1 यानी m1 + m2, यहाँ पे भी m1 + m2, 2 इन ब्रैकेट -3 प्लस 1 इन ब्रैकेट -1। तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट इक्वल्स टू q इन ब्रैकेट -4 + 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। तो देखो यहाँ पे 0, -7 अपॉन 3 मतलब p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर पूछा जाए द पॉइंट्स व्हिच trisect the line segment joining 4, -1 and -2, -3 are p 2, -5, upon 3 and q 0, -7 upon 3। These are the 2 points। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school group ABCD ground, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each। मतलब ये जो lines दी हुई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से, और यहाँ पे भी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर के गैप में we have placed a वो बोलते हैं ना बास्केट्स बोल सकते हो, पॉट वी कैन से फ्लावर पॉट रखा हुआ है,
तो इस तरह से 1 मीटर के डिस्टेंस में है। 100 flower plots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, ये दिखा है आपके, ये फ्लावर पोट्स हैं AD के अक्रॉस। As shown in the figure, Niharika runs 1/4 the distance of AD on second line. निहारिका सेकंड लाइन से 1/4, भाई टोटल 100 मीटर है, उसका 1/4 यानी कितना हो जाएगा 25। तो निहारिका का पॉइंट क्या हो जाएगा 2,25। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द 8th लाइन। प्रीत, ये निहारिका जो सेकंड लाइन पे चल रही थी, और प्रीत ऑन 8th लाइन, एंड दैट इज 1/5 ऑफ 100 यानी 20 हो जाएगा। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 8,20। वी हैव द टू कोऑर्डिनेट्स 2,25 एंड 8,20। बस आपको व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, भाई ये दोनों पॉइंट के बीच में निहारिका और प्रीत का जो फ्लैग है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। इफ रश्मि has to spot a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? मतलब ये दोनों जाके रुक गए, अब रश्मि को रन करके उन दोनों फ्लैग्स के बीच में आपको पोस्ट करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। पॉइंट्स निहारिका 2,25 एंड प्रीत 8,20। रश्मि का हम लोग ले लेते हैं x, y, ठीक है। पहले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो चलते हैं हम लोग पीछे की तरफ। Distance between NP, Niharika and Preet, that is NP equals to root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 क्या है 8 minus 2 whole square plus y2 क्या है 20 minus 25 whole square. तो ये हो जाएगा 6 square और ये हो जाएगा 5 minus 5 square मतलब 5 square, भाई पॉजिटिव होता है तो root 36 plus 25, तो ये हो जाएगा हमारा 61, root 61 will be there, रूट 61 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन दोनों का क्या हो गया 61। नाउ व्हाट इज सीट, रश्मि रन कर रही है और दोनों के एग्जैक्टली हाफ वे मींस बिटवीन, तो लेट x1 इक्वल्स टू 2 और मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा ना, हाफ वे मतलब मिड में, तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग, मिड पॉइंट फार्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम जो भी बोले फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं। तो रश्मि x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएंगे रश्मि के कोऑर्डिनेट्स। So here x1, y1, x2, y2. For finding Rashmi's coordinate, that is this, the same formula. 2 plus 8, 10 upon 2, 25 plus 20 upon 2, that is 10 upon 2 and 45 upon 2. तो रश्मि के coordinates हो जाएंगे 5, 22.5. Therefore, Rashmi should post her blue flag at 22.5 meter on 5th line. कौन सी लाइन में 5th लाइन के अंदर 22.5 मीटर के ऊपर रश्मि को पोस्ट करना चाहिए। चलिए, इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन कुछ भी है इस चीज में? देखो कहीं पे भी डाउट लगे, कहीं पे भी कंफ्यूजन लगे, भाई ओलंपिक्स की रेस तो आप भी दौड़ चुके हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं फिर से ट्राई करते हैं, एक बार कोशिश करो, नहीं होता है तो हम बैठे हैं आपको लिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आ जाता है तो भी मेंशन कर दो कि सर समझ में आ गया है। और अब हमको आगे देखो, मैंने आपको बोला था कि वन शॉट रिवीजन के लिए भी चलेंगे, वी आर गोइंग फॉर वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन में मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक सारे चैप्टर्स का 1 बाय 1 रिवीजन हम लोग करेंगे एक बार में। अगर बैठ गए, देखो मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्लानिंग इन द नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर। तो पहले सबसे पहले कौन से चैप्टर का करना है आप बता दो। मैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाने वाला हूं वन शॉट रिवीजन के अंदर, ताकि आपके बोर्ड क्वेश्चंस भी हो जाए और रिवीजन का रिवीजन हो जाए। और हाँ देखो, मैं सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं तो उसमें से शायद ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं हो, इस बार रिड्यूस सिलेबस में हो, तो वो सिलेबस के भी क्वेश्चंस आप डोंट वरी, आप पूछ सकते हैं कभी भी, ये नहीं है तो हम लोग स्किप कर देंगे, बट ले रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। मेंशन जरूर करना कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट question number 4, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब आपको रेशियो फाइंड करना है, सारे डेटा दिए हुए हैं, x1 -3, y1 10, x2 6, y2 -8 और पॉइंट दिया हुआ है -1, 6।
रेशियो फाइंड करने के लिए या तो आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, वो जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें से x या y दोनों में से ले सकते हो, क्योंकि देखो हमारा रेशियो फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्मूला होता है k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, या फिर k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। दैट इज अप टू यू। अब आपको क्या दिया हुआ है, वैसे तो हमको तो इस बार x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए हुए हैं, बट अगर नहीं दिए होते हैं तो जिसका दिया हुआ है उसको यूज करना है। इफ वी हैव बीन गिवन बोथ, लेकिन हम लोग एक ही यूज करेंगे। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो कोऑर्डिनेट x क्या है हमारा -1 इक्वल्स टू k इंटू x2 क्या है 6 -3 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 6k माइनस 3, माइनस के इस तरफ आ जाएगा तो इट वुड बी 7k प्लस 2, सॉरी इक्वल्स टू 2, हाँ -3 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 2/7। तो रेशियो m1 रेशियो m2 हो जाएगा आपका 2:7। मतलब जो पॉइंट ये है हमारा -1,6, इट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2:7 पॉइंट्स या रेशियो। ठीक है, वापस देख लो, x इक्वल्स टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 -1, x क्या है -1, ठीक है हमको दिया हुआ है -1, k x2 मींस 6 -3 अपॉन k प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, so -7k -2 that is 2/7। so the ratio is m1 upon h2, m1 ratio m2 equals to 2:7। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. अब यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज A और B, वो लाइन जो है x एक्सिस से डिवाइड होके जा रही है। x एक्सिस सपोज ये पॉइंट है P, तो यहाँ पे अगर x एक्सिस कभी भी किसी भी पॉइंट से डिवाइड करती है तो x एक्सिस पे y क्या होता है, y हमेशा 0 होता है, और x का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा तो उसको x, तो यहाँ पे पॉइंट P हो जाएगा आपका x, 0। समझना वापस, x एक्सिस आपने देखा होगा, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, y की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे y क्या है, ओरिजिन पे 0,0 होता है हमारा, तो y हमेशा यहाँ पे 0 होगा। तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे है उसको हम लोग लिखेंगे x, 0, और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसको लिखते हैं 0, y, क्योंकि वहां पे x 0 हो जाता है। x एक्सिस के पॉइंट पे y 0 होता है और y एक्सिस के पॉइंट पे x 0 होता है। सो अगर कोई भी पॉइंट पूछा है x एक्सिस वाला तो इट वुड बी x, 0, और y एक्सिस वाला पूछा है तो 0, y। तो हम लोग यही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू -5, x2 इक्वल्स टू -4, y2 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, एंड आल्सो x एक्सिस डिवाइड द लाइन, तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है, तो डायरेक्टली मैंने y की जगह क्या रख दिया 0, और x का कोई भी पॉइंट हो सकता है तो उसको मैंने सिर्फ x ही रखा है, which we have to find। ठीक है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो पहले 0 का लेके हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास है। इससे पहले वाले सम में हमने देखा था कि x की और y की दोनों की वैल्यू थी, तो वी कैन गो विद बोथ ऑफ देम, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू k y2 प्लस k y1 अपॉन k प्लस 1, y क्या है 0, तो k y2 मीन्स 5 प्लस y1 मीन्स -5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो 0, तो 5k -5, तो k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1:1, यानी वो मिड पॉइंट है, यूं समझ लो ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि 1:1 कब होता है, जब वो मिड पॉइंट है। वापस देखो हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगेन 0 इक्वल्स टू k 5 -5 k प्लस 1, सो 5k -5 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू मिल गई। अब हमें x के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स या x का कोऑर्डिनेट एब्सिसा हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगेन सेम, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2। या तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ क्योंकि 1 प्लस 1 है, तो m1 1 है प्लस m2 भी 1 है। x2 क्या है? x2 is -4, आई एम राइटिंग ओवर हियर -4, x1 is 1, so writing 1, और इधर क्या आ जाएगा 1 plus 1, so that is -4 plus 1 upon 2, that is equals to -3/2। तो x के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या हो गए? देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया 1 into -4 plus 1 into 1, तो -3/2 is the answer। यानी आपको रेशियो भी मिल गया 1:1 और आपको x के कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट इज -3,2 -3/2, 0, -3/2, 0 इज दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो बार बार अगर आपके हाथ में, आप वापस रिवर्स कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स कर लो, प्रॉपर वे में समझ जाओगे। नहीं भी आता है फिर भी तो वापस कमेंट कर दीजिए, हम लोग जैसे कि रिवीजन करने वाले हैं तब उस टाइम पे आप एक क्लियर हो जाए, ठीक है? तो डोंट वरी एट ऑल के नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो जस्ट पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हम लोग ले लिए 1, 2, 4, y, x, 6 और यहाँ पे 3, 5। पैरेललोग्राम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट दी ईच अदर, या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट और पॉइंट बी और डी का मिड पॉइंट दोनों सेम होगा, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए ना, ठीक है? सो अगर AC का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज O x2 plus x1 upon 2 plus y2 plus y1 upon 2 for AC and BD we get। अब दोनों साइड में लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 मतलब 1 plus x upon 2, 2 plus 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 plus 6 upon 2, यहाँ पे क्या है? 4 plus 3 upon 2, y plus 5 upon 2। चलो यहाँ तक हमें समझ में आया, दोनों इक्वल है, मैं कर सकता हूँ 1 plus x upon 2 equals to, ये वाला इससे इक्वल होगा क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है ना, दोनों ही सेम पॉइंट है। तो 4 plus 3 upon 2 और यहाँ पे 2 plus 6 upon 2 equals to y plus 5 upon 2। पहले डिनोमिनेटर से 2 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल, तो 1 plus x equals to 7, तो x equals to 6। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 6। फिर 8 equals to y plus 5, तो y equals to 3। तो भाई x equals to 6 हो गया, y equals to 3 हो गया, दोनों की वैल्यू मिल गई हमें। वापस एक बार देख लो, कंपेयरिंग x coordinates and y coordinates, 1 plus x upon 2 equals to 7/2, so x equals to 6। Now y plus 5 upon 2 equals to 4, तो y equals to 3। तो x और y, therefore the coordinates of the point on x axis is, sorry ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला तो है ही नहीं, x और y की वैल्यू ही चाहिए थी, तो we got x and y वैल्यू बोथ, तो ये तो एक्स्ट्रा में है आपके लिए, एक्स्ट्रा संभाल के रखिए सेंटेंस। चलो क्लियर है? Now moving on to the question number 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1। ठीक है, एक सर्कल है, समझ रहे हैं यहाँ पे, ये ले लो, इसका ये डायमीटर है, A और B क्या है? डायमीटर, और O जो है सेंटर है, और यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है 2, -3 और B के वैल्यू दी 1, 4। आपको फाइंड करना है कि x, y मतलब A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैंने x, y ले ली। Let the coordinates of point B x, y, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x। अब आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग लिखे हैं, क्लियर, तो x plus 1 upon 2 equals to 2, y plus 4 upon 2 equals to -3, so x plus 1 equals to 4, x equals to 3, y plus 4 equals to -6, तो y equals to -10।
तो जो ए पॉइंट थे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, -10। समझ में आया? नहीं तो वापस देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इक्वल्स टू 1, 4, O2, -3 equals to x plus 1 upon 2, y plus 4 upon 2. Comparing the coordinates, we get x plus 1 upon 2 equals to 2. So x plus 1 equals to 4, x equals to 3. Similarly, y plus 4 upon 2 equals to -3. इसको और इसको कंपेयर किया तो y plus 4 equals to -6, y equals to -10. This is how we compare it. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, -10। आई होप समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन हो तो बता देना बेधड़क, चिंता मत करना भाई। हमारे ओपी फैम हो आप, ओपी फैमिली भाई, डिजिटल मैथ्स की पूरी फैमिली हो। इसी तरह के वीडियोस देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, बस पढ़ते रहो आगे से आगे, समझते रहो, करते रहो तो मजा आएगी। और सबको शेयर करो, लाइक खुद तो लाइक कर लो, दूसरों को भी शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that ap equals to 3/7 ab. ap equals to, देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, ap equals to 3/7 ab। भाई ap दिया हुआ है, op नहीं, ध्यान रखना। तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्या करूं, 7ap equals to 3ab। तो 7/3 equals to ab/ap। अब आप देखो पूरी AB क्या है, पूरी AB आपकी 7 है और AP कितना है, AP इज 3। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरह से, बाकी वैल्यूबल अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं भाई ये पूरा 7 और ये 3 है, ये कितना बचा 4। तो AP इक्वल्स टू 3, तो PB इक्वल्स टू 4। तो इसका रेशियो हो जाएगा M1:M2 इक्वल्स टू 3:4। ठीक है, तो हमें रेशियो मिल चुका है M1:M2 इक्वल्स टू 3:4। तो AP रेशियो BP is that is 3:4। तो M1 equals to 3, M2 equals to 4। बस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अब तो इजीली मिल जाएंगे। आपके पास x1 है -2, y1 है -2, x2 2, y2 -4 सॉरी। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला P इन ब्रैकेट M1 by 3, x2 हमारा है 2 प्लस M2 है हमारा 4, x1 है -2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4, कॉमा M1 मतलब 3, Y2 मतलब -4 प्लस M2 मतलब 4 और Y1 यानी -2 अपॉन M1 मीन्स 3 प्लस 4। तो P इन ब्रैकेट 6 - 8 अपॉन 7, कॉमा -12 - 8 अपॉन 7। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7। भाई सेक्शन फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी तो आपको सब आता ही है ऑलमोस्ट। वैल्यूज पुट करनी है। सो 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस 4 इन ब्रैकेट -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 इन ब्रैकेट -4 प्लस 4 इन ब्रैकेट -2 अपॉन 3 प्लस 4, यानी हो जाएगा -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7, -2 अपॉन 7, -7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7। चलो समझ में आ गया आप लोगों को? पढ़े आगे, कैसे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। भाई 4 इक्वल पार्ट्स मतलब P, Q और R 3 पॉइंट्स चाहिएंगे। अगर आप ध्यान से देखो 1 1 1 1 इक्वल पार्ट्स मतलब सारे के सारे रेशियो 1। तो Q पॉइंट अगर देखो तो 2:2 हो जाता है, मतलब ये भी मिड पॉइंट है किसका, AB का। फिर P किसका मिड पॉइंट है, AQ का। और R किसका मिड पॉइंट है, QB का। तो ये चीज याद रखना है, AB का मिड पॉइंट हमारा है Q, AP का मिड पॉइंट है हमारा, AQ का मिड पॉइंट है AP और QB का मिड पॉइंट है R। तो पहले आप सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूलाज का यूज करके फाइंड Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो सबसे पहले। तो Q आपका हो जाएगा -2 + 2 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2 यानी 0, 5। ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना?
कैसे किया है, फॉर्मूला ये रहा x2 प्लस x1 अपॉन टू, y2 प्लस y1 अपॉन टू, और ये x1 y1 x2 y2, तो ये दोनों को ऐड किया और ये दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो वी गॉट। अब a और q का मिड पॉइंट कौन सा है, p, सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो गया q हमारा आ गया 0,5, तो a p हो जाएंगे -2 प्लस 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2, यानी p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 7/2। अब q और b के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट होगा r, q और मिड पॉइंट तो r क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो r इक्वल्स टू 1,13/2। ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये r के कोऑर्डिनेट्स हो गए, p इक्वल्स टू -1,7/2, 1,13/2। वापस ध्यान देना, q के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब -2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 5, 0 और 5 मिल गया। नाउ p इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो p क्या हो जाएगा, a आपका ये रहा, q ये रहा, तो -2, 0 अपॉन 2, 2 प्लस 5 अपॉन 2 तो -1, 7,2, एंड r इज मिड पॉइंट ऑफ BQ, भाई b क्या है 2,8 और q क्या है 0,5, 2 प्लस 0 and 8 plus 5 upon 2, तो 2 plus 0 upon 2, 8 plus 5 upon 2, तो 1,13/2। तो ये दोनों मेथड से हमने फाइंड कर लिया। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। भाई वो भी मिड पॉइंट, उनका मिड पॉइंट दूसरा, सो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order। भाई आपको रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला अगर याद हो तो होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, दिस इज द फॉर्मूला। याद नहीं है तो याद रख लो, एरिया ऑफ रोम्बस अगर पूछा जाए तो दैट इज, तो पहले डायगनल 1 मतलब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर ले, AC और BD का। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे -1 -3 या 3 प्लस 1 उल्टा सीधा कर सकते हो, होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 16 प्लस 16 यानी √32, 4√2। नाउ BD का डिस्टेंस BD इक्वल्स टू 2 प्लस 2 यानी -2 -4 यानी 2 -4 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36, -1 -5 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर 36, √72 इक्वल्स टू 6√2। भाई इसका डायगोनल हो गया 4√2, इसका हो गया 6√2। नाउ एरिया इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो √2 हो जाता है 2। भाई इसका रुको यार, अब गलत ना हो जाए तो मैं थोड़ा सा वापस कर लेता हूँ। √2 हाफ इंटू 4 6 24, √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो ये आंसर क्या आएगा 24 यूनिट स्क्वायर। भाई यूनिट स्क्वायर लगाना मत भूलना, भले चाहे दिया हो ना हो, बट यू शुड पुट हाफ इंटू AC इंटू BD 4√2 into 6√2 upon 2. Area of rhombus is 24 square unit. So this was the last question students. Dear students, please जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स बता देना। वन शॉट रिवीजन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग बताओगे, देखो मैं पेपर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये याद रखना, चाहे वो GSEB हो या CBSE हो, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सारे 1 बाय मार्किंग के बेस, वन शॉट रिवीजन। फिर 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे लगते हैं वो डिपेंड करता है। टाइमिंग भी आप बता देना कमेंट सेक्शन में, यू कैन टेल मी द टाइमिंग एज वेल कि भाई हाँ इतना के बेस पे होगा, सो वी विल बी गोइंग अकॉर्डिंगली। तो जल्दी से जल्दी बता दो कि 2 घंटे का करना है वन शॉट रिवीजन, 1 आवर का करना है, जो ज्यादा देर आपको सुटेबल लगे, बट चैप्टर पूरा खत्म करके उठेंगे। कोशिश पूरी है, नहीं होगा तो बात अलग है, बाकी कोशिश पूरी है कि पहले मेन क्वेश्चंस हम लोग सारे कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, लास्ट 5 ईयर 4 ईयर जो भी है हमारा 10 इयर्स, विल ट्राई। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। फिर मिलते हैं अभी जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन।